नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। काकोली घोष दस्तिकार के बेटे जो हैं वैद्यनाथ घोष दस्तिकार, ये एक लीगल नोटिस बनाकर भेज रहे हैं 4 सांसदों को। 4 सांसद या 4 जो उनके मतलब नेता हैं टीएमसी के, उनको ये भेज रहे हैं कि ये लोग जो है उनकी छवि को और उनकी माता की छवि को जो है ये लोग धूमिल कर रहे हैं। अब उनको ये लीगल नोटिस जा रहा है कि आप जो है उसको साबित कीजिए जो आप कह रहे हैं। और आरोप ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग यानी इनका पूरा परिवार जो है वो शराबी है। यानी कि काकोली घोष दस्तिकार भी शराब पीती हैं और ये जो बेटे हैं वैद्यनाथ घोष दस्तिकार ये भी शराब पीते हैं और बल्कि पूरा परिवार शराबी है, इसलिए ये लोग इस प्रकार के हरकत कर रहे हैं। इस पूरे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, अब इसी मामले को लेकर ये एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं और उस लीगल नोटिस के बाद क्या अब आपको लगता है कि इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। देखिए, पहली बात क्या है कि कोई चीज कानूनी है या गैर कानूनी है वो संविधान से तय होता है, वो पब्लिक परसेप्शन से तय नहीं होता है। मैं कहता हूं कोई शराब पीता है, मैं कह रहा हूं कोई शराब पी रहा है, एमॉन्ग ऑल जिनका नाम आपने लिया वो भी। क्या बंगाल में शराबबंदी कानून है बिहार की तरह? शराब पीना लीगल है बंगाल में? तो कोई भी व्यक्ति घर में बैठ के शराब पिए या निर्दिष्ट स्थान पे शराब पिए तो क्या वो गैर कानूनी है? नहीं है। दूसरी बात है, पार्टी को तोड़ना, अगर 2/3 बहुमत से आप पार्टी को तोड़ सकते हैं तो वो कानूनी है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है, संविधान की 10वीं अनुसूची में, कि 2/3 बहुमत के साथ दल अलग हो सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ इनका पार्टी अलग होके टूट रहा है, इनके विधायक सांसद तो कितना दुख ये मना रहे हैं। अरे बाबुल सुप्रियो को किसने केंद्रीय मंत्री बनाया था? ममता बनर्जी को किसने बड़ा नेता बनाया था? गांधी परिवार ने बनाया था। तुमने गांधी परिवार को तब धोखा दिया जब राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई थी। उस ऐसे ठीक ठाक नेता थे वो, भारत को आगे ले जाने वाले थे राजीव गांधी। हमारे एक नाम पढ़ के सुना देते हैं संजीव जी, वो जो 4 नाम है जिनको लीगल नोटिस जाएगा, खास करके वैद्यनाथ घोष दस्तिकार की तरफ से। वैद्यनाथ घोष दस्तिकार ने बल्कि ये कहा कि उनका साइन उस लीगल नोटिस पर जो एक तरफ से का भी सिग्नेचर चाहिए वो हो चुका है और कल ये नोटिस सर्व हो जाएगा। उसमें जो नाम है वो मैं पहले पढ़ के बता देता हूं। ये सभी टीएमसी के नेता हैं महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगतो राय और सोनाली गुहा। ये 4 नाम है जिनको लीगल नोटिस काकोली घोष दस्तिकार के बेटे की तरफ से ये जाएगा। अब आप बताइए कि ये महुआ मोइत्रा जो है या कल्याण बनर्जी जो है, ये तो कल्याण बनर्जी तो खुद वकील हैं, ये तो जानते होंगे कि इस प्रकार का जो बयान देते हैं उसके बाद उसकी सत्यता को प्रमाणित भी करना होता है। ऐसा है नहीं कि आप बयान देकर के किसी की छवि को धूमिल कर दीजिए और फिर आप निकल जाइए। मुझे हंसी आ रही है। कल्याण बनर्जी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रजिस्टर्ड मताल कहा है कि 6 बजे के बाद कल्याण बनर्जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने और समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 बजे रजिस्टर मताल जो है वो बंगाली में कहते हैं जो पियक्कड़, जैसे कहते हैं ना यूपी बिहार में पियक्कड़ है बहुत बड़ा, तो वो मताल इनको मुख्यमंत्री ने बोला है। अब ओनस उन पर है, हम कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे। और दूसरी बात है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने वो कहा ना कि कोई भी चीज कानूनी या गैर कानूनी वो है जो उस राज्य या उस देश के कानून से मेल खाता है कि क्या शराब पीना कोई शराब पीता भी है मान लीजिए, क्या बंगाल में शराब पीना कानूनी है गैर कानूनी है? कोर्ट में कितने देर टिकेंगे ये चारों जो अपमान कर रहे हैं? दूसरी बात है, ये तो बहुत सारी, अब महुआ मोइत्रा तो पत्रकारों को फिर से धमकी दे रही कि सबको जेल भिजवाऊंगी। उनको पता ही नहीं है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। उनके तो आका जो है सीआईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। बंगाल पुलिस रात में ताला तोड़ के घुस रही है अभिषेक बनर्जी के घर में। वो जमाना कोई और था जब ये लोग पत्रकारों को घर से उठवाते थे, धमकी देते थे। वो जमाना निकल गया। अब इनका जमाना आ गया कटोरा लेके लोग भीख मांगे। जब 1592 करोड़ रुपए का फंड चला जाएगा हाथ से और ना सांसद रहेगा ना विधायक रहेगा साथ में,
और जेल की चक्की पिसिंग पिसिंग इंतजार हो रहा है। आपको क्या लग रहा है पूछताछ ऐसे ही हो रहा है, या हमारे दर्शकों को नहीं लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? लेकिन देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि बदला नहीं बदला होगा, इसलिए जो भी काम हो रहा है कानूनी तरीके से हो रहा है। देखिए, टीएमसी के सैकड़ों बेईमान गुंडे जेल जा रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से, हुड़दंग करके नहीं, जंगल राज नहीं, बनाना स्टेट नहीं। ये कानून से देश चलता है, कानून से ही चलेगा। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, आगे कुआं है पीछे खाई है, तय कर ले दोनों तरफ किधर जाना।